दोस्तों, अगर आप लोग भी चाय पत्ती बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि मार्केट कैसा है, मार्केट में आपको कैसे मार्केटिंग करना है या आपको आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो मैं आज बताऊंगा दोस्तों आपको कि आप जो चाय पत्ती अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको आपके चाय पत्ती की मार्केटिंग कैसी करनी है और स्टार्टिंग में आपको चाय पत्ती की जो मार्केटिंग है वो कहाँ पे करनी है, कहाँ पे आपको आपकी चाय पत्ती बेचनी है। दोस्तों, हम लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जब स्टार्ट करते हैं तभी से हमारे पाउच होने चाहिए, हमारे जैसे ब्रांडेड जो पाउचेस होते हैं वैसे होने चाहिए, लेकिन ये गलत है दोस्तों। अगर आप लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करिए और जो आप चाय पत्ती ला रहे हो उसका एक बार देख लीजिए कि आपके मार्केट में कौन सी चाय पत्ती चलती है। जैसे कैंटीन्स हो गई और होटल्स हो गए, आप स्टार्टिंग में जो रिटेल काउंटर्स होते हैं वहां पे मत जाइए, क्योंकि रिटेल काउंटर्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वहां पे जो आपको चाय पत्ती देनी पड़ती है वहां पे आपको एक तो ब्रांडेड पाउच देने पड़ते हैं और आप जैसे चाय पत्ती रिटेल काउंटर्स पे देते हो तो उसका पेमेंट आने में भी बहुत टाइम लग जाता है। मतलब जो बंदा शुरुआत में स्टार्ट करना चाहता है चाय पत्ती का बिजनेस, उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी अगर वो बंदा सोच रहा है कि उसको रिटेल काउंटर्स में उसका बिजनेस स्टार्ट करना है। दोस्तों, रिटेल काउंटर्स में बिजनेस स्टार्ट करना मतलब ऐसा होता है स्टार्टिंग में कि आप जब भी रिटेल काउंटर्स पे माल देते हो तो वो लोग 3 से 4 महीने तक की साइड ले लेते हैं। 3 से 4 महीने तक आपका पैसा रुका रहता है और बहुत से रिटेल काउंटर्स ऐसे भी होते हैं कि जो 4 महीने होने के बाद में, 3 से 4 महीने होने के बाद में भी आपको दोबारा दोबारा बुलाते हैं। 10,000 का पेमेंट रहता है लेकिन वो 2-2 हज़ार देने के लिए बुलाते हैं और आपको जो पेट्रोल का खर्चा है या जो आपके अगर आपने बंदा रखा है तो आपकी उसकी कॉस्टिंग और आपकी चाय की कॉस्टिंग सेम हो जाती है। उस कंडीशन में आपका लॉस हो जाता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जिन्होंने चाय का बिजनेस तो शुरू किया लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि उनको वो समझ में नहीं आया और उन्होंने बंद कर दिया लॉस होने की वजह से। लेकिन दोस्तों, अगर आपको चाय का बिजनेस शुरू करना है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप आपके एरिया में जो बड़े बड़े होटल्स है और जो कैंटीन्स है आप वहां से बिजनेस स्टार्ट करिए। इनका जो दिन का कंजम्पशन होता है बहुत ज़्यादा होता है और इनको रेगुलर बेसिस पे चाय लगती है। बस डिपेंड करता है कि वो लोग कौन सी चाय यूज़ कर रहे हैं और आपकी क्वालिटी जो है चाय की, वो क्वालिटी उन्हें पसंद आती है या नहीं आती है। इसलिए जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करें आप फोकस करें कि आपका जो चाय पत्ती का जो क्वालिटी है वो चाय पत्ती का क्वालिटी उन लोगों को पसंद आए। और जब भी आप सैम्पलिंग करते हो, जैसे आप छोटे से कैंटीन्स पे सैम्पलिंग करते हो, छोटे कैंटीन्स पे ऐसी बहुत सारी कैंटीन्स होती है जो दिन का आधा किलो या 1 किलो ही माल लेती है, जैसे उनको एक दिन में लगता है वैसे। तो आप उसके लिए एक काम कर सकते हैं, जैसे सुबह 7 बजे 6 बजे जो भी कैंटीन जो स्टार्ट हो जाती है तो आप आधा आधा केजी के पैक्स भी उनको दे सकते हैं रोज डेली बेसिस पे। जो लोग बल्क में माल नहीं उठाते उन लोगों के लिए आप अगर रोज सुबह जाओगे तो वो लोग आधा किलो या 1 किलो का पैकेट जो है वो ले लेते हैं। अगर आपको सैम्पलिंग करनी है तो सैम्पलिंग का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे सैम्पलिंग करनी चाहिए दोस्तों। लेकिन सैम्पलिंग के साथ में आपकी जो चाय पत्ती की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आप क्वालिटी वाली चाय बेचते हो तो एक काउंटर अगर बन गया तो वो काउंटर आपके लिए रेगुलर काउंटर बन जाता है। दोस्तों, अगर आप नॉर्मल छोटी से कैंटीन पे आपका अगर ये दे रहे हो, जैसे चाय पत्ती का सैंपल दे रहे हो, तो आप ऐसे पॉलीथीन में भी सैंपल दे सकते हैं। ये ऐसे बैग्स आपको, ऐसे छोटे बैग्स आपको आपके मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएंगे। अगर आप छोटे कैंटीन्स पे दे रहे हो तो आपको ऐसे बैग्स, ऐसे जो पॉलीथीन्स होते हैं, ऐसे पॉलीथीन्स यूज़ करने चाहिए। इसमें आप बस जो आपकी चाय पत्ती है, आप चाय पत्ती इसमें भर दीजिए और चाय पत्ती भरने के बाद आपको ये जो सीलिंग मशीन है उससे आपको सील कर देना है। तो आप देखिए ऐसे आपका पैकेट सील हो जाएगा इस मशीन से। ये जो मशीन मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताई है, ये जो नॉर्मल सीलिंग मशीन होती है 1,500 रुपये में ये सीलिंग मशीन जो है ये आ जाती है। और अगर आप लोग जैसे बड़े होटल्स पे या बड़े जो कैंटीन्स होते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल्स की कैंटीन होती है, अगर आप वैसे जगह पे अगर आप आपके सैंपल्स दे रहे हैं तो आप आपके मार्केट से ऐसे छोटे पाउचेस
ले लीजिए। ये जो छोटे पाउचेस है ये 1.5 से 2 रुपए में या मैक्स टू मैक्स 3 रुपए में एक पाउच आता है। लेकिन दोस्तों जब भी आप अगर आपने ब्रांड रजिस्टर्ड किया है तो आप जब भी सैम्पलिंग करते हो ऐसे पाउच देने से बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है। लोग समझते हैं आपकी अगर क्वालिटी अच्छी है तो आप सैम्पलिंग भी अच्छी करिए, ताकि जो बड़े बड़े होटल्स हैं या हॉस्पिटल्स की जो कैंटीन्स होती है आप ऐसे जगह पे आपकी सैम्पलिंग कर सकते हैं, ऐसे जो सैंपल्स आते हैं आप वहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए जैसे ये ब्रांडिंग की हुई है और नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप ऐसे ही सैंपल्स दे सकते हैं। पीछे में देखिए यहाँ पे जो है ये आप यहाँ से भी चाय पत्ती की क्वालिटी उनको बता सकते हैं। लेकिन आप जब सैंपल्स देते हैं तो एक बार आप थोड़ा सा क्वालिटी वाला सैंपल जहाँ पे भी आप अच्छी जो लगता है आपको कि अच्छी कैंटीन है या अच्छा होटल है वहाँ पे आप ऐसे सैम्पलिंग कीजिए। दोस्तों मार्केट में जब भी आप जाते हो सैम्पलिंग के लिए तो एक बात याद रखिए, आप सबसे पहले जब मार्केटिंग करने के लिए जाते हो तो आप उस होटल में या उस एरिया में आप देखिए कि उस होटल पे उस कैंटीन पे भीड़ कितनी जमा होती है, मतलब उसका दिन का बिजनेस जो है वो कैसे होता है। दोस्तों बहुत सारे कैंटीन्स और होटल्स होते हैं जो दिखने में तो बड़े होते हैं लेकिन उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो ऐसे जगह पे जब भी आप आपका माल सप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आपका पैसा रिटर्न आने में। ये लोग जल्दी से आपको पैसा रिटर्न नहीं करते हैं और जो नए बिजनेस वाले होते हैं वो लोग जल्दी फ्रस्ट्रेट होके वो बिजनेस छोड़ देते हैं। आप ऐसी जगह देखिए जिसका आप जैसे जाओगे जिस भी कैंटीन पे या होटल पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे भीड़ अच्छी है, उसका काउंटर अच्छा है, तो आप वहाँ पे माल दे सकते हैं। लेकिन किसी भी कैंटीन पे और किसी भी होटल पे जब भी आप माल देते हो तो एक बात याद रखिए, उसको सिर्फ 5 kg जब आप स्टार्ट करते हो उसको सिर्फ 5 kg माल दीजिए, ताकि आप समझ सके कि उसका जो काउंटर है वो पेमेंट कैसे करता है। अगर वो कैश में पेमेंट करता है तो आप माल डाल सकते हो, लेकिन अगर वो बोल रहा है कि आपको साइड पे, तो आप रिस्क मत लीजिए, सिर्फ 5 kg माल उसको दीजिए। उसके बाद में देखिए कि उसका पेमेंट कैसे आता है। अगर उसका पेमेंट जल्दी आता है, अगर उसके पेमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, तो उसके बाद में आप उसे धीरे धीरे करके जब जब आपको समझ में आ जाए कि उसका जो व्यवहार है, जो मतलब कैश जो ट्रांजेक्शन आपके साथ में उसका चल रहा है वो अच्छा है, उसके बाद में ही रिस्क लीजिए और उसको माल दीजिए। दोस्तों ऐसे जो सैंपल्स हैं ये अगर आपको पैकेट्स चाहिए तो आपको अमेजन या आपके लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे, और इस पे जो प्रिंट किया हुआ है ये आपको स्क्रीन प्रिंटिंग से करके मिल जाएगा, या आपके लोकल मार्केट में कोई भी करके दे देगा। आपका जैसे जो भी प्रोडक्ट है आपका ब्रांड नेम है, आप ऐसे आपके उस पाउच पे प्रिंट कर सकते हैं। और दोस्तों चाय पत्ती की बिजनेस में जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको क्वालिटी मेंटेन करना। क्वालिटी और जो प्राइस होता है आप एक बार देख लीजिए कि आपका जो मार्केट है उसमें कौन से प्राइस की चाय पत्ती चलती है, कैसी चाय पत्ती चलती है। उसके बाद में चेक करने के बाद में ही आप जो आपका सैम्पलिंग करोगे, एक बार आप मार्केट सर्च करने के बाद में ही आपका सैम्पलिंग स्टार्ट करिए। दोस्तों चाय पत्ती की क्वालिटी अच्छी रखिए ताकि एक जो भी काउंटर बने, अगर 10 में से 3 भी काउंटर आपके बनते हैं तो भी समझ लीजिए कि आपके धीरे धीरे काउंटर बढ़ेंगे। आप अगर नहीं भी बनते हैं, 10 में से 1 भी काउंटर अगर आपका बन गया तो धीरे धीरे चाय पत्ती का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस आ जाता है कि मार्केट में क्या क्या गलतियां होती है हम लोगों से और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। इसलिए बहुत ज़्यादा बिजनेस बढ़ाने से अच्छा है कि स्टार्टिंग में जितनी भी आपको होटल से कैंटीन्स मिल जाए आप वहीं पे माल सप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको रूटीन पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस कैसे चलता है। दोस्तों चाय पत्ती खरीदने के लिए आपके पास में जो भी बड़ा मार्केट है या आपके ही मार्केट में अगर कोई होलसेलर है आप वहीं से माल उठा सकते हो। अगर आपको सिलीगुड़ी या आसाम से माल उठाना है तो आप अभी स्टार्टिंग में आप माल मत उठाइए, उसके बाद जब आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ जाए, क्योंकि आसाम से और सिलीगुड़ी से अगर आपको माल बुलाना है तो आपको मिनिमम क्वांटिटी 300 या 500 केजी बुलानी पड़ती है। लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी आप बुला के रखोगे और आपको नहीं पता कि आपका कितना सेल होगा, उससे अच्छा है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम कमाइए, पहले मार्केट बना लीजिए, चाय पत्ती की क्वालिटी समझ लीजिए, उसके बाद में ही रिस्क लीजिए। आप 10 से 15 हज़ार रुपये में आपका चाय पत्ती का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको 5 केजी के जो पैकेट्स होते हैं या बैग्स होते हैं, आपको नहीं पता कि वो 5 केजी के बैग्स कैसे होते हैं, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने बताया है कि 5 केजी के पैक आप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों बिजनेस से जुड़ी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगती है हमें प्लीज़ कमेंट में बताना मत भूलिएगा।
और दोस्तों हम लोग जल्दी आउटडोर वीडियोस भी, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाता है, हम लोग जल्दी आपके लिए बहुत सारे बिजनेस के वीडियोस भी लाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाँ दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।